नमस्कार दोस्तों, कई बार ऐसी स्थितियां देखने में आती है कि हम अपनी जीवन भर की कमाई इकट्ठा करके, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके जो हम अपने जीवन भर में इकट्ठा करते हैं, हम किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं। या तो हमने कोई दुकान खरीदी है, मकान खरीदा है, खेती की ज़मीन खरीदी है, लेकिन उस पर कोई दूसरा व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा कर लेता है। चाहे वो उसके पड़ोस वाला व्यक्ति हो, चाहे उस एरिया का बदमाश हो, यदि कोई भी व्यक्ति उस पर अवैध कब्जा कर लेता है, ऐसे में हमारे प्रॉपर्टी के अधिकारों का हनन होता है। जो संपत्ति हमने अपने जीवन भर की कमाई से इकट्ठा की है, ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और मानसिक रूप से भी हम ऐसी मुसीबत में रहते हैं कि इससे किस तरीके से निपटा जाए, क्योंकि ये एक बड़ा नुकसान होता है यदि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई दूसरा व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा कर ले। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम प्रॉपर्टी को खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें, ताकि आपकी संपत्ति पर जो आप अपने जीवन भर की कमाई इकट्ठा करके खरीदते हैं, उस पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा ना कर सके। आपको प्रॉपर्टी को खरीदते समय ही कुछ सावधानियों को बरतना चाहिए, जिनकी आज की इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही यदि वर्तमान में आपकी ज़मीन पर या आपके मकान पर, आपकी दुकान पर, आपकी खेती की ज़मीन पर किसी भी व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप किस तरीके से उस बात को समझ सकते हैं कि आपको क्या प्रावधान करना है, कहाँ पर आपको शिकायत करनी है, ये भी आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। दो महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए जाएंगे कि आप प्रॉपर्टी को खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें, कौन सी गलतियाँ ना करें। इसके साथ ही अवैध कब्जाधारी को किस तरीके से हटाया जाए, उसकी शिकायत किस तरीके से की जाए। नमस्कार, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है, जनरल गाइडेंस दी जाती है। यदि आप किसी भी मामले पर मुझसे कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी लीगल प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, यदि हम बात करें प्रॉपर्टी को खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसमें आपको 5 सावधानियां बरतनी चाहिए। एक एक करके हम इस वर्ड में जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको मालिक के दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए। जिस व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, वो जो दस्तावेज आपको दिखा रहा है, आपको उनकी जांच करनी चाहिए। उसकी जांच में आपको ये पता चलेगा कि इस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी का अधिकार किस तरीके से आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्जी दस्तावेज दिखा रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको ये ध्यान रखना होता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना होता है जो दस्तावेज मालिक के द्वारा दिखाए जा रहे हैं, उन दस्तावेजों की जांच करना, जिससे आपको पता चल सके कि जो बेचने वाला व्यक्ति है उसका अधिकार इस संपत्ति में किस तरीके से आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फर्जी दस्तावेज आपको दिखा रहा है, उसका कोई अधिकार उस संपत्ति में बनता ही नहीं, या उसके भाई के नाम वो प्रॉपर्टी है, वो आपको दस्तावेज ला करके दिखा रहा है, आपसे कुछ पैसे पहले ले लेता है, उसके बाद बैनामा नहीं करता, या बैनामा करने के लिए आपसे समय मांगता है। तो ऐसी स्थितियाँ होती है। तो आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की जाँच करनी चाहिए और दूसरे नंबर पर आपको जानना चाहिए इसका दाखिल खारिज हुआ है या नहीं। जो व्यक्ति आपको ज़मीन बेच रहा है उसका नाम दाखिल खारिज हुआ है या नहीं, यानी कि उसका नाम खतौनी में दर्ज है या नहीं, जो खतियान होता है उसमें उस व्यक्ति का नाम अंकित है या नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना होता है कि उस व्यक्ति के नाम उस प्रॉपर्टी में किस तरीके से आया है। जो बेचने वाला व्यक्ति है उसका नाम खतौनी में किस तरीके से अंकित हुआ, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसे कहते हैं दस्तावेजों की जाँच करना। जब आपको पूर्णतः ये पता होता है कि जो बेचने वाला व्यक्ति है या तो उसकी ये पैतृक संपत्ति है या फिर उसकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, उसने किस व्यक्ति से खरीदी थी, उसके नाम या गिफ्ट आई थी, उसको विरासत में मिली थी, तो ये सब बातें आपको तब पता चलती है जब आप दस्तावेजों की जांच कराते हैं। आपको दस्तावेजों की जांच करानी चाहिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण कदम होता है कि आप उस प्रॉपर्टी की काफ़ी सारी डिटेल्स जान पाते हैं और भविष्य में यदि वो आपको बेचनी पड़े तो आप बता सकते हैं कि मैंने इस व्यक्ति से खरीदी थी। ऐसे में दस्तावेजों की जाँच करना एक महत्वपूर्ण कदम होता है। इसके साथ ही आपको उससे पता चलता है कि संपत्ति पर किसी तरीके का कोई कर्ज तो नहीं है, या दूसरे व्यक्ति ने इस पर लोन तो नहीं ले रखा। इसके साथ ही जो उसको बिजली का बिल है उसका भुगतान कर दिया गया है नहीं, बिजली बिल को लेकर के कोई समस्या तो नहीं है, विद्युत कनेक्शन को लेकर। तो ये जो सारी चीज़ें होती है इनका आपको ध्यान रखना होता है। ये सभी चीज़ें आती है प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की जाँच करने की श्रेणी में। आपको प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की सही तरीके से जाँच करनी चाहिए, जिससे कि आपको किसी नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो इसके 3 फ़ायदे आपको ये होंगे। एक तो आपको पता होगा कि जो बेचने वाला व्यक्ति है उसका अधिकार प्रॉपर्टी में किस तरीके से आया है। दूसरा, आपको पता होगा कि इसका दाखिल खारिज हुआ है या नहीं, या खतौनी पर उसका नाम अंकित है या नहीं। और दूसरी बात आपको पता चलती है या उस पर कोई कर्ज तो नहीं ले रखा है, कहीं पर उस प्रॉपर्टी को मोर्गेज तो नहीं रखा गया है, कहीं पर गिरवी तो नहीं रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको तब पता चलती है जब आप दस्तावेजों की सही तरीके से जाँच करते हैं। सबसे पहला कार्य आपको ये करना होता है। दूसरे, यदि हम महत्वपूर्ण कार्य की बात करें तो इसकी कानूनी तलाश और वेरिफिकेशन करना चाहिए। जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसकी कानूनी रूप से उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जानी चाहिए और उसका वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए, तभी जा कर के आप उस प्रॉपर्टी को खरीदें। इसके लिए आप किसी नज़दीकी वकील से मिल सकते हैं, जो आपको इस बारे में बताएगा कि उस संपत्ति पर किसी तरीके का कोई वाद विवाद न्यायालय में विचाराधीन तो नहीं है।
कहीं उस प्रॉपर्टी पर कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा, कोई व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति है, थर्ड पार्टी है, वो उसमें किसी तरीके का कोई क्लेम तो नहीं कर रहा है, या ये जो व्यक्ति आपको दे रहा है इसके अधिकारों को लेकर के न्यायालय में प्रश्न तो नहीं है, जो बेचने वाला व्यक्ति है उसको लेकर के, उसकी संपत्ति को लेकर के कोई विवाद न्यायालय में विचाराधीन या पेंडिंग तो नहीं है, ये आपको देखना होता है। कहने का अर्थ ये है कि यदि प्रॉपर्टी आप खरीद लेते हैं, उस पर कोई विवाद होता है, तो ऐसे में आप भी उसमें पार्टी बन सकते हैं। तो यदि आप विवाद की जानकारी का पता नहीं लगाते हैं, ऐसे में आपको नुकसान हो सकता है और आप भी उस कोर्ट केस में पार्टी बन जाएंगे। तो इसके लिए आपको विवाद की जानकारी निकलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए आप नज़दीकी वकील से मिल सकते हैं, जो आपको इस बारे में अवगत कराएगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग के बारे में बताएगा। यदि उस प्रॉपर्टी पर कोई विवाद चल रहा है तो उसकी जानकारी आपको देगा, किस तरीके का वो केस है वो आपको बताएगा। तो इस तरीके से आपको ये जान लेना आवश्यक होता है कि संबंधित प्रॉपर्टी पर किसी तरीके का कोई वाद विवाद न्यायालय में चल तो नहीं रहा है। दूसरा, आपको इसके पुराने दस्तावेज निकलवाने होते हैं। इसका पूरे नंबर का, जो आप प्लॉट नंबर, जो खसरा नंबर आप खरीद रहे हैं, उसका पूरा मायना किया जाता है शुरुआत से लेकर के अब तक का, जिससे पता चलता है कि किसी तरीके का वाद विवाद तो नहीं है और ये जो व्यक्ति आपको बेचने वाला है इसका अधिकार उस संपत्ति में किस तरीके से आया है। तो इसके लिए आपको उसका मायना कराना होता है, उसके पुराने दस्तावेजों को निकलवाना होता है। ये दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है जब भी आप प्रॉपर्टी को खरीदते हैं। तो इस दूसरे काम का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कानूनी तलाश कराएं, कानूनी रूप से जो उसकी लीगल इन्वेस्टिगेशन होती है वो कराइए। इसके साथ ही उसके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन भी कराइए। तीसरी बात का आपको ध्यान रखना होता है, भूमि प्रपत्र जो फिजिकल इंस्पेक्शन होता है उसकी भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण करें। आप मौके पर जाकर के देखें कि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसमें किसी तरीके की सीमा को लेकर के विवाद तो नहीं है। तो आपको जो भौगोलिक सीमा होती है उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि प्लॉट उस समय वहाँ पर मौजूद है या नहीं, या उस समय उसकी जो सीमा है वो इतनी है या नहीं जितनी उसमें डॉक्यूमेंट्स में दिखाई गई है। तो आपको भौगोलिक सीमा का ध्यान रखना होता है। जो दस्तावेज आपको दिखाए जा रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग मौके पर स्थिति हो, यानी जितनी लंबाई चौड़ाई उसमें लिखवाई गई है उतनी ही वो मौके पर भी होनी चाहिए। इसके लिए आप फिजिकल इंस्पेक्शन करा सकते हैं। आप मौके पर जा करके देख सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स के अनुरूप है वही स्थिति वहाँ पर होनी चाहिए। तो ये भी तीसरा एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, ताकि आप किसी भी तरीके के वाद विवाद में पड़ने से बच सके। यदि हम चौथी बात करें कि आप प्रॉपर्टी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें, तो वो होता है, यदि आपने प्रॉपर्टी खरीद ली है या आप उसे खरीदने की फिराक में है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको प्रॉपर्टी की सुरक्षा करनी चाहिए। यदि आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो उसकी चार दीवारी कराइए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति जो पड़ोसी होता है वो किसी तरीके का उसमें कोई अतिक्रमण ना कर सके, अवैध रूप से कब्जा ना कर सके, कहीं आपकी ज़मीन कम ना कर दे। इसके साथ ही वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड भी आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर कब्जा करना मना है, या ये व्यक्ति, ये जो संपत्ति है ये विकृत नहीं है, या ये बेची नहीं जा रही है। तो ये भी आप नोटिस बोर्ड पर लिखवा सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी की रक्षा हो और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सुरक्षित रूप से रह सके। ऐसे में आपको करना ये होता है कि आप उसकी चार दीवारी करा दीजिए, जिससे आपकी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहती है। पाँचवीं, यदि हम बात करें तो आपको स्थानीय निवासी से वेरिफिकेशन कराना चाहिए। आप जिस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं वहाँ के जो आसपास के लोग होते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। वो आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद तो नहीं चल रहा है, या इस प्रॉपर्टी को लेकर के कोई झगड़ा तो नहीं है। आसपास के लोग आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मुहैया करा देते हैं। ऐसे में आपको घर से बाहर निकलकर उन व्यक्तियों से पूछताछ करनी होगी, और जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदना चाहते हैं उसके आसपास के व्यक्तियों से जानकारी लें कि उस प्रॉपर्टी से संबंधित कोई वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा, किसी तरीके की कानूनी समस्या तो नहीं है। तो इन कामों को आपको करना होता है यदि आप प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के दूसरे टॉपिक की, कि यदि आपकी प्रॉपर्टी पर, आपकी संपत्ति पर किसी दूसरे व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है तो आप उसे किस तरीके से खाली करा सकते हैं। वैसे तो मैंने इस संबंध में कई सारी वीडियो में आपको बताया है कि आप किस तरीके से कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं, फिर भी मैं इस वीडियो में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको स्थानीय प्रशासन से संपर्क करना चाहिए। जो पुलिस वाले होते हैं आप उनको बताइए कि आपकी प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण किया जा रहा है, आपकी प्रॉपर्टी पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, जिसका कोई वैधानिक अधिकार सामने वाले पक्ष के पास नहीं है, लेकिन वो अवैध रूप से हमारी प्रॉपर्टी में एंटर कर रहा है, उसे नुकसान पहुंचा रहा है। ये बातें लिख करके आप थानाध्यक्ष के पास FIR दर्ज करा सकते हैं। यदि वो शिकायत नहीं भी लेता है तो आपके पास एक प्रूफ होता है कि आपने पूर्व में अवैध कब्जाधारी को हटाने के लिए प्रयास किए हैं, जो आगे चल करके आपके मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और एज ए प्रूफ, एज ए एविडेंस कोर्ट में पेश कर सकते हैं। इसके साथ ही आप धारा 164 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सहारा ले सकते हैं, जिसके तहत दूसरे पक्ष को वहां आने से रोका जाता है, इतना न्यायालय का आदेश नहीं आ जाता। तो यदि आप चाहते हैं टेम्परेरी रूप से जल्द कब्जा लेना, तो धारा 164 BNSS के तहत आप कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रभावी तरीके से उसकी ड्राफ्टिंग करानी होगी। आप उसमें बताएंगे किस तरीके से सामने वाला पक्ष वहाँ पर शांति भंग करने की नियत से आपकी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा कर रहा है, जिससे शांति भंग होने का खतरा है और शांति भंग होने की प्रबल संभावना है। यदि आप उसकी ड्राफ्टिंग
सही तरीके से कराते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर सामने वाले पक्ष को आपकी प्रॉपर्टी में एंटर करने के लिए मना कर दिया जाता है, इतना सिविल कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता। यदि आप चाहते हैं बहुत ही जल्द अवैध कब्जाधारी को हटवाना, अवैध कब्जे को खाली कराना, ऐसी स्थिति के अंदर आप धारा 164 के तहत भी कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं। इसके साथ ही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 के मुताबिक आप बहुत ही जल्द सामने वाले व्यक्ति को वहाँ से बेदखल करा सकते हैं। इसके लिए भी आपको आवश्यक दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है, जो मैंने अलग वीडियो में बताए हैं। पूरी जानकारी आपको दी गई है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग समझ पाए होंगे कि आप प्रॉपर्टी को खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें और यदि आपकी संपत्ति पर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है तो उसे किस तरीके से बेदखल किया जाए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार आप तक पहुँच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप बिना संकोच के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप अपने मामले पर विधिक परामर्श या कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें अपनी लीगल प्रॉब्लम का, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।